राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। 4 महीने से मैंने शराब पीना छोड़ दिया, परंतु बीच बीच में कभी कभी मन महाराज जी बहुत पर ना पीता। मन तो बहुत बदमाश है, मन बहुत बदमाश है। तो क्या क्या नहीं सोचता, देखो ना, बहुत कुछ सोचता है। अगर इसकी सोच के अनुसार कर दो तो जेल जाना पड़ेगा, मन के अनुसार चले तो नरक जाना पड़ेगा। मन को रोकना होता है। अब जैसे आपकी बहादुरी कि आपने रोक दिया, शराब नहीं पिएंगे। अब मन कहता है, उसकी अनसुनी कर दो, राधा 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 अनसुनी कर दो। आप कभी जिंदगी में मत पीना। मांस खाते हो? छोड़ दो। हाँ, सब छोड़। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं, गंदे मार्ग से हटा रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करते हैं तो वो दिमाग यहाँ पर ध्यान नहीं लगा। नहीं ना, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। काउंटर लो, अंगूठी की तरह हाथ में पहनो, राधा 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 15 हम जप रहे, राधा राधा। बस 50,000 नाम रोज जप करो, ठीक है। आज काउंटर खरीद लेना और राधा राधा नाम 50,000 बार आप कहो, फिर आप देखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसे प्रकाशित होती है। पर जी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, पर ये आपके वचनों को सुन के बहुत सारे लोगों ने शराब, मांस, मदिरा, अंडा और व्यभिचार आदि का दोषों का त्याग किया महाराज जी। मतलब हम पढ़ नहीं पाते, बट आप भी प्रश्न आया है इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतने जने आए होते हैं, काफियों के भाव रहते हैं आपके तक पहुंचाने के लिए। तो उन सबकी तरफ से बता रहा हूँ कि महाराज जी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो इस व्यसनों में लग चुके थे महाराज जी, आपकी वाणी सुन के काफी परिवर्तन आया महाराज जी उनमें। महाराज जी वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो सबकी तरफ से ये सबको प्रणाम है। सबको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन सार्थक कर दिया आपने। हमारा साधु बनना, हमारा प्रवचन करना, हमारा बोलना सार्थक हो गया, क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया। यदि आपका जीवन न बदले तो मेरा बोलना किस काम का, मेरा साधु बनना किस काम का। हमारे वचनों के द्वारा भगवान अगर सैकड़ों का, हजारों का मंगल कर रहे हैं तो हम अपना जीवन धन्य मानते हैं और धन्यवाद देते हैं, एहसान मानते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चल पड़े, आप बुराई को त्याग दिए। तो सबको धन्यवाद है जिन्होंने गलत आचरणों का त्याग करके अच्छाई के मार्ग में कदम रखा। भगवान सबका मंगल करे, स्वस्थ रखे, सबकी बुद्धि पवित्र हो। शिवा चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाली है या जब से मुझे सही या गलत समझ आने लगा है, तब से मैंने कभी किसी को सताया नहीं, ठगा नहीं, पैसे नहीं हमारे धोखा नहीं दिया या गलत नहीं किया। महाराज जी फिर भी ना जाने क्यों एक डर के साथ जी रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी सो के उठती हूँ ये एक अलग सा डर मेरे को सताता रहता, बहुत डिप्रेशन हो। ये कोई पाप है जो पूर्व का है। वर्तमान में तो आप ईमानदारी से चल रहे, पूर्व का पाप नष्ट करने के लिए नाम जप कीजिए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, निर्भय हो जाएंगे। देखो, हम रोज मृत्यु से लड़ रहे हैं, दोनों किडनी खराब है और भयानक कष्ट रहता है, लेकिन ना हमें मृत्यु का डर है, ना मुझे पीड़ा है, ना मुझे कोई शोक है। मैं हर समय आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हमारे पास है, राधा नाम हमारे पास है। अगर ये ना हो तो जैसा आप कह रहे हैं हम डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न, सत्य कहते हैं, हम बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल हमें कष्ट नहीं है। सब कष्ट होते हुए भी तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम शोक से, भय से, चिंता से, दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो हमें खूब राधा नाम जपना चाहिए। जब से जैसे राधा नाम बढ़ेगा और पाप नष्ट होगा, आप निर्भय होते जाएंगे, आपको एक आनंद मिलने लगेगा। अब जैसे मृत्यु है तो मुझे लगता है जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगी। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु है, वही मिलने वाले हैं। शरीर छूटा, प्रभु से मिल गए। तो मृत्यु का भय तब लगता है कि हमारा पुत्र छूट जाएगा, पति छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। ये सब छूटना है, उसको पकड़ो जो छूटना नहीं है। प्रिया प्रीतम, किशोरी किशोरजू, ये कभी छूटने वाले नहीं है। तो नाम जप करते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चूक हो जाएंगे। महाराज जी जब कभी कोई किसी के प्रति बुरा विचार आए या कोई गलत सोच आए जो हम करेंगे नहीं बट अंदर आ रही है, तो महाराज जी अपराध है क्या? अपराध तो नहीं है, कलयुग का एक प्रभाव है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो लागू हो जाएगा, पाप लागू नहीं होगा। और अगर हम ज्यादा मन से गंदी बात सोचने लगेंगे तो फिर वो क्रियाओं में उतर जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। और जब क्रियाओं में उतर जाएगा तो फिर पाप लग जाएगा।
जब तक क्रिया ना हो, केवल सोच बनी रहे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन सोच को जब हम क्रिया में उतार देंगे तो पाप बन जाएगा। और सोच को रोक पाना बड़ा कठिन होता है। जब हमारा मन कोई संकल्प कर लेता है तो फिर वो क्रिया में उतर ही जाता है। इसलिए हम जिस समय हमारे मन में कोई पाप वासना, कोई गंदी बात, कोई दूसरे के प्रति गलत भाव आ रहा हो, उस समय में जोर जोर से राधा राधा बोलना चाहिए। राधा 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 राधा, वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और यदि नाम जप नहीं चल रहा और उसी का आप मनन करते चले जा रहे, तो आपका मन गंदा होता चला जा रहा है। कोई चीज गंदा करना बहुत सरल है, लेकिन साफ करना बहुत कठिन है। मन को गंदी बातों का चिंतन करा के आप गंदा तो कर सकते हैं, लेकिन मन को नाम जप करके पवित्र करना बहुत समय लगता है। गंदगी हमारे मन में इकट्ठा हो जाती है तो फिर भगवान का भजन भी अच्छा नहीं लगता, संत संग भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सावधान रहे कि हमारा मन गंदी बातें जब सोचे, हमारा बस तो है नहीं, तो उस समय नाम जप जरूर करें। नाम के द्वारा वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और वो नष्ट हो जाएगा।